सकती है। शिंदे साहब खुद ही परेशान थे उद्धव के नेतृत्व से। इन्होंने हिंदुत्व की धारा को तोड़कर चले गए थे स्वार्थी गठबंधन में, तो उससे अनकंफर्टेबल थे क्योंकि वोट मिले थे बीजेपी और शिवसेना के अलायंस के कारण, जैसे यहाँ वोट मिले बीजेपी जदयू के अलायंस के कारण और मोदी जी की लीडरशिप के कारण। ये सवाल थे ना, तो कोई मतलब नहीं इसकी तुलना का। और अगर नीतीश जी को इतनी परेशानी थी तो 20 में क्यों स्वीकार किया मुख्यमंत्री का पद? 2 साल पहले कह देते, 2.5 साल पहले, कि भाई मैं हार गया, मेरी अगुवाई में जदयू को सीटें कम मिली, मैं नमस्ते करता हूं। तब तो आपने पद फट से ले लिया। तो ये 2.5 साल बाद आपका जो ज्ञान आ रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है? अब अगर आरसीपी की बात लोग कहते हैं तो मुझे ये बताइए, आरसीपी मंत्री बने 7 जुलाई 2021 को। 1 साल क्यों रहने दिया उनको? अगर आपको नहीं लगता था कि आपकी बात सही, उनकी बात सही है, तो उनको कहते इस्तीफा दो, बाहर आओ, नहीं तो मैं तुमको एक्सपेल करता हूं। तो अपने वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उनके केंद्रीय मंत्री बनने का अभिनंदन कर दिया। देखिए, पॉलिटिक्स में एक मर्यादा बहुत बड़ी चीज होती है रूबिका जी, और आप लोग की कृपा से देश जागरूक हो गया है। ये पब्लिक सब जानती है और समझती है, और बिहार की जनता बहुत गुस्से में है। मैं देख रहा हूं, मैं पटना में हूं, बहुत गुस्से में है, और इसका रिजल्ट आएगा। नहीं, आज हमने एक त्वरित सर्वे भी किया है रविशंकर प्रसाद साहब, और उसमें 56% लोग इस बात से नाराज हैं। ये क्लैरिटी साफ तौर पर आज जो हमने एक सर्वे किया है 6 बजे दिखाया, तो उसमें दिख रहा है। लेकिन अब चूंकि पूछा जा रहा है कि कौन आपको मुख्यमंत्री के रूप में पसंद है, तो ज्यादातर लोग कह रहे हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि नीतीश कुमार का फॉर्मूला सबको समझ में आ गया। अब आप तो बड़े पुराने मंझे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के, तो रविशंकर प्रसाद साहब, ये जनता जानना चाहती है कि कोई पार्टी आ जाए, कोई नेता आ जाए, कोई नंबर सीटों का आ जाए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं। ये फॉर्मूला हर पार्टी को नहीं सीख लेना चाहिए? ये बड़ी जोरदार बात कही आपने रूबिका जी, मैं अपनी हंसी को रोक नहीं सका है कि बस मेरी कुर्सी बची रहे, नीचे के राजनीति समीकरण बदलते रहे। ये क्या है भाई? चलिए, आपके प्रश्न ही बिहार प्रदेश और देश की बहुत सारी जनता की शंकाओं का उत्तर दे दिया है, और ये विषय बिहार में बड़ा बनेगा, चिंता मत करिए, बनेगा बड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया रविशंकर प्रसाद साहब हमसे बातचीत करने के लिए। तो रविशंकर प्रसाद यहाँ पर तमाम उन हमलों के साथ नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करते हुए और सवाल दागते हुए ये कहते हुए कि नीतीश बाबू, तब क्या हुआ था 2017 में, तब क्या हुआ था जब आप हमारे साथ चुनाव जीते थे, तब गंगा जमनी तहजीब कहाँ चली गई थी, तब वो तमाम परेशानियां जो आज जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो कहाँ चली गई थी। बहरहाल हम इंतजार करेंगे कि नीतीश कुमार इन सारे सवालों का जवाब दे और अंदर की खबर बताए कि किस बात को लेकर इतने व्यतीत हुए कि अब उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और अब कल मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेंगे। राजनीतिक फैसले बड़े सोच विचार के बाद ही लिए जाते हैं। नीतीश कुमार ने भी सोच विचार कर ही बीजेपी से अलग होने का फैसला लिया। नीतीश ने बीजेपी से अलग होने की 3 वजह बताई है। नीतीश ने कहा है कि बीजेपी उन्हें हमेशा अपमानित करती रही, बीजेपी ने जेडीयू को खत्म करने की साजिश की, और नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी ने उन्हें धोखा दिया है। धोखा, साजिश, अपमान, इन आरोपों की चर्चा बिहार की राजनीति में खूब होती रही। जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सत्ता में साझेदारी करते हुए आए, तभी से उनके असंतुष्ट रहने की खबरें आने लगी। नीतीश कुमार की तकरार मोदी मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी पर हुई, बिहार की राजनीतिक घटनाओं पर हुई, नीतीश के अपमान और साजिश वाले दावे की समीक्षा पर हमने इसीलिए आपकी समझ के लिए एक रिपोर्ट तैयार की है, उसे देखिए। बीजेपी से नाता तोड़ नीतीश सबके हो गए। बिहार की नई तस्वीर यही है। अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ साथ बिहार की राजनीति का नया अध्याय लिखने की तैयारी में है। ये दोनों नेता ईद के दिन मिले थे तो मन के मैल धुल गए होंगे। अब मुहर्रम के दिन प्रदेश ही नहीं, देश की राजनीति का माहौल ही बदल दिया है। डीए का सरकार से परेशान था जनता, और नीतीश बाबू बहुत दिन से सोच रहे थे कि कब निकले, और निकलने का मौका मिला, अब निकल गए। एक तो बात बता दे, बिहार को राष्ट्र
महाराष्ट्र होने से बचा लिए मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी। भारत के सभी युवाओं यह कहना चाहते हैं कि बीजेपी ने जो युवा रोजगार पर चोट किया है, इसका जवाब तेजस्वी जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने देने का काम किया है। ये माहौल बदला है तो इसके पीछे कारण बहुत है। पहला कारण नीतीश कुमार ने अपमान बताया, तो अपमान वाले नीतीश के दावे पर तकरार की एक तस्वीर देखिए। यह है विजय सिन्हा, जो बीजेपी कोटे से विधानसभा स्पीकर थे। 14 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री की अपने ही स्पीकर से जो बहस हुई, वो भी माहौल बदलने की एक बड़ी वजह रही। आसन की भी बात सुनी जाए। आप एक एक बात जान लीजिए, ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई, उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी आपको जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। सुन लीजिए, स्पीकर के साथ सदन में तकरार से नीतीश इतने नाराज थे कि बीजेपी से अलग होने का मन बना ही लिया। दरअसल नीतीश कुमार विजय सिन्हा को स्पीकर नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन राजनीति में संख्या बल कम था तो बीजेपी की मांग पर झुकना पड़ा। नीतीश के मन में ये कांटा गड़ा रहा और अब सत्ता जाने से बौखलाई बीजेपी पूछ रही है कि 2 साल से क्यों मौन थे। अगर उनको बीजेपी परेशान कर रही थी तो 2 साल रुके क्यों हुए थे भाई? 20 में ही नहीं आप सरकार बनाते, नमस्ते कर देते। तो सत्ता का सुख लेंगे, मोदी जी के नाम पर जीत का आनंद लेंगे और आज छोड़कर चले जाएंगे। मान अपमान की कहानी आपने देखी। अब समझिए कि जेडीयू को तोड़ने का दावा नीतीश कर क्यों रहे हैं। आरसीपी सिंह को बिहार में नीतीश कुमार का सच्चा सेवक कहा जाता था, लेकिन ये विश्वास पात्र आरसीपी सिंह ही नीतीश कुमार को दगा दे गए। नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्रिमंडल में सीटों के हिसाब से हिस्सेदारी मांग रहे थे। मोदी सरकार नीतीश को मात्र 1 सीट देने पर राजी हुई। बातचीत की जिम्मेदारी नीतीश ने आरसीपी को सौंप दी। आरसीपी सिंह नीतीश की मर्जी के खिलाफ 1 सीट पर राजी हो गए और खुद मंत्री बन भी गए। ये नीतीश के विश्वास पात्र की ओर से पहला झटका था। नीतीश ये मानने